अच्छा, तो हमने आखिर में ये देखा था पिछले लेक्चर में कि ये टेम्पलेट हायरार्की ये है क्या चीज़ असल में। असल में क्या होता है कि वर्डप्रेस के अंदर काफ़ी सारे पेजेस होते हैं, काफ़ी सारे सिनेरियोज होते हैं जिनके थ्रू हम अपने पेजेस को या जो भी चीज़ होगी, हमारी कैटेगरीज होंगी, टैग्स होंगे, किस ऑथर ने कौन सी पोस्ट लिखी है, सिंगल पेज है, सिंगल पोस्ट पेज है। तो इस तरह से काफ़ी सारे आपको सिनेरियोज मिल जाएंगे। ठीक है, वो जो सिनेरियोज है वो ये ब्लैक पेजेस के ऊपर, ब्लैक कह लें कि बॉक्सेस के ऊपर नजर आ रहे हैं। अच्छा, अब इस सिनेरियो को अचीव करने के लिए, इस सिनेरियो को कस्टमाइज करने के लिए, फॉर एग्जांपल आर्काइव पेजेस है। आर्काइव पेजेस मैंने आपको बताया था कि कोई भी कलेक्शन ऑफ पोस्ट के पेजेस होंगे ना, वो आर्काइव पेजेस के थ्रू नजर आएंगे। ठीक है, तो इसको दिखाने के लिए हमारे पास एक archive डॉट php की ऑप्शन है। ठीक है, वैसे अभी जो हमने बनाया था सबसे पहले वो था index डॉट php। अब index डॉट php हमने देखा था ये जनरल टेम्पलेट बन जाता है, बाय डिफॉल्ट टेम्पलेट बन जाता है। अगर मेरे पास कोई और टेम्पलेट नहीं है तो सारे के सारे पेजेस जो हैं वो index डॉट php से रेंडर होंगे। ठीक है, या index डॉट php को यूज करके वो अपना कंटेंट डिस्प्ले करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर मैंने कुछ कस्टमाइजेशन करनी है स्पेसिफिक पेजेस की, जिस तरह से मल्टीपल पोस्ट पेज है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हमारे पास ये आर्काइव डॉट php की ऑप्शन है। ठीक है, तो जिस भी तरह की कलेक्शन हो, किसी ऑथर्स की कलेक्शन हो, कैटेगरीज की पोस्ट की कलेक्शन हो, टेक्सोनोमीज की कलेक्शन हो, किसी डेट वाइज की कलेक्शन हो, टैग्स की कलेक्शन हो। अच्छा, अब ये आर्काइव पोस्ट टाइप क्या है? ये कोई कस्टम पोस्ट टाइप आपने बनाई है, जिस तरह कोई पोर्टफोलियो बनाई है उसकी कलेक्शन आपने कस्टमाइज करनी है, या प्रोडक्ट्स आपने बनाए हैं कस्टम पोस्ट टाइप, प्रोडक्ट्स के भी हो सकते हैं। तो अगर आपने कोई प्रोडक्ट्स बनाए हैं उसकी कस्टमाइजेशन करनी है आपने, या इसी तरह से कुछ भी हो सकता है, कोई भी कस्टम पोस्ट टाइप उसको कस्टमाइज करना है आपने, तो उसके लिए भी आपके पास यहाँ पे ये आर्काइव डैश पोस्ट टाइप डॉट पीएचपी कस्टम पोस्ट टाइप की आर्काइव आपने बनानी, तो वो ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। ठीक है, और अपने आपने अगर बहुत ज्यादा स्पेसिफिक जाना है कि जो फॉर एग्जांपल अगर मेरा स्पोर्ट्स का ब्लॉग है, उसमें मैंने कैटेगरी डैश स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स की कैटेगरी को अलग से दिखाना है, बाकी हॉकी की कैटेगरी को अलग से दिखाना है, तो उसमें भी हम ये अपने कैटेगरी डैश जो भी कैटेगरी का नाम है वो डॉट पीएचपी लिख के अपने उस वाले पोर्शन को कस्टमाइज कर सकते हैं। अच्छा, मेन चीज तो होती है कंटेंट फेच करना। ठीक है, अब उसके बाद जो स्टाइलिंग वगैरह आपने HTML में करनी होती है वो हम अभी फाइल खोल के देखते हैं कि हम उसी तरह कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद हमने मेरे ख्याल में आर्काइव भी देखे थे मेनली। ठीक है, आज हम ये थोड़ा सा ये रह गया था हमारे, ये देख लेंगे और फिर हम आगे चलेंगे। ठीक है, अब यहाँ से इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन? अच्छा, अब यहाँ पे भी मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे जिस तरह से ये 3 पोस्ट है हमारे पास, इनमें से मैंने कैटेगरी सिलेक्ट की हुई है। ठीक है, तो अगर मैं कैटेगरी न्यू सिलेक्ट करता हूँ तो कैटेगरी न्यू डॉट पीएचपी का एक मैंने पेज बनाया हुआ है जिसके थ्रू ये रेंडर हो जाए। ठीक है, अब अगर मैंने कैटेगरी अनकैटेगराइज, ये देखें ये कैटेगरी डॉट पीएचपी से आ रहा है। ठीक है, और एक मेरा अबाउट अस का पेज था। अच्छा, अबाउट अस का पेज नहीं मिला उसे, कैटेगरी अबाउट अस नहीं, खाली अबाउट अस। ठीक है, ये देखें ये पेज जो है, ये पेज डैश अबाउट अस, ये सिंगल पेज जो हमने सिंगल टेम्पलेट यहाँ से लोड किया है उससे आ रहा है। अगर मैंने पेज डॉट पीएचपी बनाया होता है तो उससे भी आया था ये, और ये सिंगुलर पीएचपी अगर मैंने बनाया होता तो उससे भी आया था। अच्छा, यहाँ पे देखें सिंगुलर डॉट पीएचपी, ये सिंगल पेज और सिंगल पोस्ट दोनों को दिखाने के लिए काम आता है। ठीक है, अब सिंगल पोस्ट को अगर हम देखना चाहें तो वो भी हम इसको इसी तरह से देख सकते हैं। अच्छा, हाँ, और कोई चीज रह गई थी हमारी? हाँ, मैं आप थीम स्ट्रक्चर दिखा दूं। ये थीम आपके पास मैंने रखी भी हुई थी माय थीम के अंदर, ये आप
सारी फाइल्स देख सकते हैं। अच्छा, जितनी मर्जी आप यहाँ पे फाइल बनाना चाहें बना सकते हैं। खाली आपने इस चीज को दिमाग में रखना है, जो चीज आपने कस्टमाइज करनी है वो आप वहां पे कस्टमाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये 404 पेज है, ठीक है, यहाँ से आपको कुछ जब नहीं मिलता तो आप 404 पेज दिखाते हैं। तो 404.php अगर आप बनाते हैं तो ये तब पेज चलेगा। इसको रीनेम करते हैं हम सही तरीके से। अच्छा, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, जिस तरह से कुछ भी के ठीक है, आप खूबसूरत करके जिस तरह से भी आपको सूट करते हैं उस तरह लिख सकते हैं, ठीक है, स्टाइल कर सकते हैं उसको। तो अगर मैं कोई ऐसा पेज निकालूं 1 2 3 या 1 2 3 4, ठीक है, तो ये देखें अब यहाँ पे ये कौन सा चला है, द पेज वाज नॉट फाउंड। ये मैंने अभी फाइल बनाई है 404.php और उसके ऊपर लिखा है, ठीक है। मैं आपको ये 404.php लिख के बताता हूँ कि ये कोड जो है वो यहीं से आ रहा है। ठीक है, ये देखें 404.php, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास सर्च का पेज बना होता है एक, ठीक है, सर्च रिजल्ट का पेज बना होता है, ठीक है। और कोई स्टैटिक फ्रंट पेज आपने चाहिए तो वो फ्रंट पेज डॉट php उससे आप कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारी मतलब आप अगर इसको रीड कर लें, अगर आपने कभी थीम की कस्टमाइजेशन करनी है या देखना है किसी थीम को मॉडिफाई करना है और उसमें आपको समझ नहीं आ रही कि कंटेंट जो है वो किस फाइल से आ रहा है, मैं चेंज किस फाइल में करूं, तो आपने बस ये टेम्पलेट हायरार्की खोलनी और वहां पे देखना ये कि ये जो ये बाय डिफॉल्ट टेम्पलेट्स हैं ये ऐसे बने हुए होते हैं, ठीक है। फिर हमने कस्टम टेम्पलेट्स भी देख लिए थे बनाना, तो वो भी हमने कि हम टेम्पलेट नाम लिखते हैं यहाँ पे, जिस तरह से यही फाइल होगी ना, तो यहाँ पे मैं टेम्पलेट नेम लिखूंगा कमेंट्स में php, और ये कमेंट में मैं लिख दूंगा टेम्पलेट नेम। ये जो टेम्पलेट है ना आपको, ये आपको वहां पे भी अवेलेबल हो जाएगा बैकएंड के ऊपर, ठीक है। इस तरह से हमने एक बनाया था, फिर हमने पोस्ट के अंदर जाके टेम्पलेट चेंज कर दिया था अपनी पोस्ट, ठीक है। तो इसमें कोई क्वेश्चन है तो आपको पूछ लें। अब देख लेते हैं इसमें थोड़ी सी चीजें जो रह गई थी वो क्या थी। Anyone customizing a WordPress theme can benefit from learning about its internal template hierarchy system, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है काफी टेम्पलेट हायरार्की सिस्टम, जो हमने कवर कर लिया एक तरीके से, ठीक है। A WordPress theme is simply a single file that references other blocks of content pulled by PHP from the database and places it inside an HTML structure, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट बात है, ये हमने रिपीट की है, लेकिन इसको समझ आ जाए आपको तो आप कह लें कि आपके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाते हैं। अच्छा, वर्डप्रेस थीम क्या है? इस सिंगल फाइल, एक सिंगल फाइल है जो क्या करती है, दैट रेफरेंसेस अदर ब्लॉक्स ऑफ कंटेंट, जो अदर ब्लॉक्स ऑफ कंटेंट को रेफर करती है, ठीक है। जिस तरह से index.php असल में हमारी सिंगल फाइल ही है, ठीक है, लेकिन जब हम उसको आगे जाके और फाइल्स बनाते हैं तो वो उनको रेफरेंस करना शुरू हो जाती है। एंड प्लेसेस, अच्छा, पुल्ड बाय PHP फ्रॉम द डेटाबेस कंटेंट। अच्छा, कंटेंट के लिए हम क्या करते हैं कि डेटाबेस से कंटेंट फेच कर लेते हैं और वो फिर हम अपनी जो सिंगल फाइल है उसमें रख देते हैं। एंड प्लेसेस इट इनसाइड एन HTML स्ट्रक्चर, और उसके अंदर HTML जो कंटेंट है आपने देखा था, ये हमने फेच किया हुआ। कोई अगर मैं खोलूं यहाँ से फाइल, ये हमने वर्डप्रेस का लूप देखा था, ठीक है। अब ये हमने कंटेंट फेच कर लिया है, द पोस्ट करके कंटेंट फेच कर लिया, और उसके जो कंटेंट है, फॉर एग्जांपल टाइटल है, उसको मैंने HTML के अंदर रख दिया, ठीक है। उसका जो कंटेंट है उसको भी HTML के टैग के अंदर रख दिया,
ठीक है। जो कैटेगरीज हैं उसको भी मैंने HTML के टैग के अंदर रख दिया है। और इस तरह हम अब ये तो मैंने एक टैग दिया है, यहाँ पे 3-3 4-4 टैग देके सही कंप्लीट स्टाइलिंग होती है। ठीक है। आपने HTML CSS पढ़ी भी है, आपको आइडिया होगा कि इसमें कैसे स्टाइल कर सकते हैं आप अपने पेज को। एवरीथिंग इज वर्डप्रेस हैज ए पेरेंट और चाइल्ड, लाइक वर्डप्रेस थीम कैन बी पेरेंट एंड चाइल्ड थीम। ठीक है। अब हम पेरेंट चाइल्ड थीम हम आगे 1-2 लेक्चर्स में पढ़ेंगे। ठीक है। तो वर्डप्रेस थीम भी पेरेंट और चाइल्ड हो सकती है। ठीक है। अब इसमें पेरेंट, वर्डप्रेस थीम का पेरेंट होना, वर्डप्रेस थीम का चाइल्ड होना, इससे क्या मतलब है देख लेते हैं। वर्डप्रेस टेम्पलेट हैव ए हायरार्की दैट once method can open up tons of opportunities for development। ठीक है। तो अगर आप इसको देख लें, अभी तो आपको खाली ये लग रहा होगा कि अगर मैंने ब्लॉग बनाना है तभी ये यूज हो रहा होगा, लेकिन ये हर साइट जो बनाते हैं ना, आप हर थीम बनाते हैं वो इसी हायरार्की को यूज करते हैं। जितने भी आप ऑनलाइन टेम्पलेट्स देख लेंगे तो वो यही हायरार्की को यूज करते हैं। और अगर आपने अपनी पर्सनल थीम बनानी है, थीम डेवलपमेंट करनी है, आपने कह लें अपनी थीम पब्लिश करने के लिए, तब भी आपको इस टेम्पलेट हायरार्की का पता होना चाहिए। लेट्स हैव अ क्विक समरी अबाउट हायरार्की ऑफ CSS दैट फ्लोज थ्रू द एंटायर वेबसाइट। ठीक है। तो सबसे पहले हम CSS की हायरार्की देख लेते हैं। अच्छा, CSS की हायरार्की अभी हमने इसलिए डिस्कस नहीं की क्योंकि हमने अभी चाइल्ड थीम नहीं पढ़ी। चाइल्ड थीम पढ़ेंगे हमें ये खुद समझ आ जाएगी। अच्छा, वर्डप्रेस CSS डील्स विद बैकएंड एडमिन। अच्छा, सबसे ये देखें ये ऑर्डर में किस तरह से आ रही है CSS। अच्छा, ये CSS का मतलब है जिस तरह से इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल CSS पढ़ी थी ना हमने, कि जो इनलाइन होती है वो सबसे ज्यादा मैटर करती है, फिर इंटरनल मैटर करती है, फिर एक्सटर्नल। ठीक है। प्रायोरिटी सबसे ज्यादा किसकी है? इनलाइन अगर कुछ लिखा हुआ है। ठीक है। फिर अगर इंटरनल लिखा हुआ है फिर वो वाली आएगी, फिर एक्सटर्नल लिखा हुआ है फिर वो वाली चीज आएगी। अच्छा, यहाँ पे सबसे रेस्ट प्रायोरिटी किसकी है? वर्डप्रेस CSS की। ठीक है। वर्डप्रेस CSS क्या है? ये स्टाइल डॉट CSS जो है ना, ये एडमिन एरिया के लिए होती है। ठीक है। वो यूजुअली आपके फ्रंट पेजेस के ऊपर या थीम के ऊपर अप्लाई नहीं होती। ठीक है। जिस तरह से मैं अगर आपको दिखाऊं इसको, जिस तरह से ये डैशबोर्ड है मेरा, तो यहाँ पे भी कोई स्टाइल डॉट CSS तो आ रही है ना, ये देखें ये सारी की सारी चीजें स्टाइल में नजर आ रही है। अब इसकी स्टाइल डॉट CSS देखते हैं हम कहाँ से आ रही है। मैंने आपको बताया था कि आप CSS फाइल्स को यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है। ये प्लगइन की है, थिक बॉक्स की है। हाँ, ये वाली जो है ना, ये मेन स्टाइल डॉट CSS है इसकी। ठीक है। लोड स्टाइल डॉट CSS में लिखा हुआ है। ठीक है। और ये एक एडिटर में डॉट स्टाइल CSS, ये दो स्टाइल डॉट CSS हैं जो मेन थीम। अच्छा, अब बाकी देखें, बाकी और थीम्स भी और CSS भी आ रही है हमारे पास। ठीक है। और कौन सी CSS आ रही है? और ये देखें, ये चाइल्ड थीम जनरेटर, ये मैंने एक प्लगइन किया हुआ है, ये उसकी आ रही है मेरे पास। ठीक है। यहाँ पे देखें, अगर ये मैं चाइल्ड थीम जनरेटर को अनइंस्टॉल कर देता हूँ तो ये CSS भी उड़ जाएगी। ठीक है। प्लगइन्स तक हम भी नहीं गए, उधर भी पहुंच जाएंगे, आपको चीजें क्लियर होती जाएंगी आहिस्ता आहिस्ता। तो सबसे पहले कौन सी फाइल आती है? बेसिक फाइल जो है वो हमारी वर्डप्रेस की CSS है, जो एडमिन एरियाज के लिए होती है। ठीक है। फिर हमारी उसके बाद आती है प्लगइन की CSS फाइल कि अगर मैंने कोई प्लगइन एक्टिवेट किया हुआ है, जिस तरह से आपने एलिमेंटर या कोई भी प्लगइन आप एक्टिवेट करते हैं तो उसकी अपनी CSS फाइल होती है, उसने अपने कंटेंट को स्टाइल करने के लिए। और यूजुअली उसकी जो CSS फाइल है वो आपके कंटेंट के साथ नहीं छेड़ती, वो अपने ही कंटेंट को, जो प्लगइन ने अपना कंटेंट दिखाना है उसकी फंक्शनैलिटी से डील करती है ज्यादा। फिर पेरेंट थीम की CSS फाइल। ठीक है। फिर जो पेरेंट थीम है उसकी CSS फाइल, पेरेंट थीम की CSS फाइल क्या होगी? जिस तरह से ये स्टाइल डॉट CSS है, ये मेरी पेरेंट थीम ही है, ये किसी कोई चाइल्ड थीम नहीं है, तो इसलिए ये जो CSS फाइल है ये हमारी पेरेंट थीम की CSS फाइल होगी। फिर आ जाती है चाइल्ड थीम की CSS फाइल। ठीक है। अब इसकी ज्यादा प्रायोरिटी होती है पेरेंट थीम से और प्लगइन की थीम से। ठीक है। तो ये इस तरह नीचे हमारी प्रायोरिटी जा रही है। ये जब हम चाइल्ड थीम बनाएंगे और उसकी CSS फाइल बनाएंगे तब आपको आइडिया हो जाएगा। थीम्स दैट सपोर्ट ए फाइनल कस्टम CSS बॉक्स।
अच्छा, अब ये फाइनल कस्टम सीएसएस बॉक्स क्या होता है? ये अब आप कोई पोस्ट वगैरह बनाते हैं ना, उसमें एडिशनल सीएसएस का एक होता है कि आपने अगर इसको कोई क्लास लगानी है तो वो आप लगा सकते हैं, और वो सीएसएस फिर आप अपनी बना सकते हैं। तो वो वाली फाइल जो है कस्टम सीएसएस की, वो सबके ऊपर प्रायोरिटी रहती है। वो आप कह लें कि जिस तरह इंपॉर्टेंट वाला टैग काम करता है ना, तो वो ये वाला टैग काम करता है। ठीक है, अच्छा जी, ये हो गया। हाँ, अब हम देख लेते हैं वर्डप्रेस के टेम्पलेट्स। वर्डप्रेस टेम्पलेट्स आर यूज्ड इन 5 डिफरेंट मेन वेब पेज टाइप। अच्छा, वर्डप्रेस के टेम्पलेट की टाइप्स हैं, ये हमने सारे टेम्पलेट्स ही पढ़े। ये जो थे ना ऊपर यहाँ पे, इसको ये ये असल में सारे के सारे टेम्पलेट फाइल्स ही हैं। ठीक है, सिंगुलर टेम्पलेट है, सिंगल डॉट पीएचपी का टेम्पलेट है, आर्काइव डॉट पीएचपी का टेम्पलेट है। ठीक है, होम का टेम्पलेट है। ठीक है, अब ये इनकी टाइप्स क्या क्या है? एक है जनरल टेम्पलेट। ठीक है, अब ये जनरल टेम्पलेट क्या होते हैं? जो जनरल कंटेंट को दिखाने के लिए यूज होते हैं। ठीक है, इट टिपिकली इंक्लूड्स इंडेक्स डॉट पीएचपी, सर्च डॉट पीएचपी, 404 डॉट पीएचपी। अब ये जनरल टेम्पलेट की ना यूजुअली सब टाइप्स नहीं होती। इंडेक्स डॉट पीएचपी कोई भी जनरल कंटेंट आपने दिखाना वो नजर आ जाएगा। सर्च डॉट पीएचपी सर्च के रिजल्ट दिखाने तो आप यूजुअली यही यूज करते हैं। ठीक है, 404 डॉट पीएचपी आपके पास और कोई चॉइस नहीं होती, यही टेम्पलेट है आपके पास और आपने इसी टेम्पलेट को यूज करना है। ठीक है, ये जनरल टेम्पलेट है। कोई भी कंटेंट हो वो किसी भी तरह की सर्च हो वो ये वाले सर्च डॉट पीएचपी दिखाएगा। किसी भी तरह का 404 में असल में कोई भी पेज फाइंड होता है, वो कोई भी उसका क्या लें कि आईडी हो सकता है, तो उसको रेफर कौन करेगा, रेंडर कौन करेगा? ये वाला टेम्पलेट 404 डॉट पीएचपी। ठीक है, और ये देखेंगे आप, ये सबसे ऊपर आते हैं स्पेसिफिक जो जनरल टेम्पलेट्स होते हैं ना, ये इंडेक्स डॉट पीएचपी है, ये 40 डॉट पीएचपी है, ये सर्च डॉट पीएचपी है। ठीक है, अच्छा, अगर ये ना हो इंडेक्स डॉट पीएचपी, ये 404 डॉट पीएचपी और सर्च डॉट पीएचपी, तो ये इंडेक्स डॉट पीएचपी ही रेफर करेंगे। अच्छा, फिर आते हैं हमारे पास स्पेसिफिक टेम्पलेट्स। These are used mostly in scenarios when you want to display custom field to add digitized area to certain content types only। ठीक है, फिर हमारे पास स्पेसिफिक टेम्पलेट्स कैसे टेम्पलेट्स होते हैं? अगर मैंने इस इंडेक्स डॉट पीएचपी के अंदर कुछ लिख के जाना है, ठीक है, वो हम देखेंगे अभी कि टेम्पलेट पार्ट्स हम बना सकते हैं और उसको फिर हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये टेम्पलेट पार्ट्स वाले जो पोर्शन होते हैं ना, वो स्पेसिफिक टेम्पलेट्स होते हैं। ठीक है, ये हम आगे जाके चल के देखेंगे कि ये टेम्पलेट पार्ट्स क्या होते हैं। पेज टेम्पलेट, these page templates are used for when you want to have different content on various pages। तो हमने पेज टेम्पलेट देखे थे कि अगर मेरे जिस तरह अबाउट अस का हमने एक पेज टेम्पलेट बनाया था, तो वो हमारी एग्जांपल है एक पेज टेम्पलेट की, कि अगर मैंने डिफरेंट पेजेस पे डिफरेंट कंटेंट देखना है तो उसके लिए हम पेज टेम्पलेट यूज करते हैं। फिर हमारे पास आ जाते हैं पोस्ट टेम्पलेट। सिंगल पोस्ट टेम्पलेट एंड कस्टम पोस्ट टाइप टेम्पलेट्स अलाउ यूजर टू डिस्प्ले डिफरेंट कंटेंट ऑन डिफरेंट पोस्ट टाइप्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, आप कहेंगे कि पेज के लिए मल्टीपल क्यों नहीं है? यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखेंगे कि ये वाला ये भी पोस्ट के लिए है, ये भी पोस्ट के लिए। पोस्ट के लिए ज्यादा क्यों है और पेज के लिए क्यों कम है? ये ठीक है, क्योंकि पेज यूजुअली एक ही पेज के अंदर हम एक ही डेटाबेस से, एक ही जगह से डेटाबेस में चीजें फेच करते हैं। जो पोस्ट टाइप होती है ना, वो आप कह लें एक पेज में मल्टीपल पोस्ट होती हैं, इसलिए हमें ज्यादा ऑप्शंस देनी पड़ी है। ये वर्डप्रेस हमें ज्यादा ऑप्शंस देता है पोस्ट को कस्टमाइज करने के लिए, पोस्ट को डिस्प्ले करने के लिए। ठीक है, अच्छा, क्वेश्चंस आ गए हैं। क्वेश्चंस एक एक करके लेते हैं। सर, मेरी अपनी वेबसाइट है, उसका थीम को तो एडिट करके प्रैक्टिस करने का दिल था। इसका यूजर नेम और पासवर्ड है मेरे पास, फाइल जिले से फाइल एक्सेस नहीं हो रही, काइंडली गाइड कर दें। यार, आप सी पैनल से लॉगिन करके आप एक दफा फाइल डाउनलोड कर ले, अपने उस पे चला दें। सी पैनल का लॉगिन होगा आपके पास, तो आप ना सी पैनल पे लॉगिन करें और वहां से फाइल एक्सप्लोरर में जाएं और वहां से सारी फाइल आप मेन फाइल डाउनलोड कर लें। फिर पीएचपी माई जो माई एडमिन होगा, पीएचपी माई एडमिन, वहां से जाके आपने डेटाबेस डाउनलोड कर लेनी है। ठीक है, ये दो काम आप कर लें। ठीक है,
फिर आपके पास अपनी फाइल आ जाएगी, यहीं पे जाके आप अपने कंप्यूटर पे चेंजेस वगैरह करें और बाद में अपलोड कर दीजिएगा इसको, ठीक है। थीम एंड टेम्पलेट में क्या डिफरेंस है? दोनों सेम है? नहीं, थीम और टेम्पलेट जो है वो दोनों अलग अलग है। टेम्पलेट हम बनाते हैं, ये असल में थीम के अंदर टेम्पलेट्स पेजेस के टेम्पलेट्स हैं या पोस्ट के टेम्पलेट्स हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें जरा, थीम क्या है? थीम ओवरऑल जो वर्डप्रेस की वेबसाइट है उसकी ओवरऑल जो लुक एंड फील है वो हमारी थीम, वो जो होता है ना, ये कलेक्शन ऑफ फाइल्स जो ओवरऑल आउटलुक को देख रही होती है, लुक एंड फील को देख रही होती है हमारी वर्डप्रेस की वेबसाइट को, उसको हम कहते हैं ये हमारी थीम है। जो टेम्पलेट्स है ना वो पेज के टेम्पलेट्स हैं। अच्छा, यहाँ पे देखें, यहाँ पे अगर मैं आता हूँ तो ये इंडेक्स का टेम्पलेट ये जनरल टेम्पलेट है, ठीक है। कोई भी पेज रेंडर होगा, अगर यहाँ पे मैंने कोई और पेज नहीं बनाता, ये मैंने कुछ पेजेस बनाए हुए, अगर मैं यहाँ पे कोई और टेम्पलेट नहीं बनाता तो तो हमारा index.php का ये वाला जनरल टेम्पलेट रेंडर होगा, ठीक है। अगर लेकिन मैंने कैटेगरी के पेजेस को अलग तरीके से दिखाना है, ठीक है, कि कैटेगरी का जो कलेक्शन है वो अलग तरीके से नजर आए, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, category.php ये टेम्पलेट फॉलो होगा, ठीक है। अगर जो न्यू की कैटेगरी है उसके लिए ये टेम्पलेट फॉलो होगा, ठीक है। जो और कोई आर्काइव वगैरह है या अबाउट अस का पेज है उसके लिए ये वाला टेम्पलेट फॉलो होगा, ठीक है। तो टेम्पलेट आप कह लें कि सिंगल पेज और सिंगल पोस्ट या मल्टीपल पोस्ट को दिखाने के लिए जो एक फाइल है जिसमें हमने बताया हुआ कि यहाँ पे HTML का ये वाला कंटेंट है, यहाँ पे HTML का ये वाला कंटेंट है, यहाँ पे ये वाली CSS की फाइल लगे, उसको हम टेम्पलेट कहते हैं। और इन सारी कलेक्शन को हम थीम कहते हैं कि ये टोटल आउट मेरी जो वर्डप्रेस की वेबसाइट है उसकी लुक एंड फील कैसी आ रही है, वो मेरी थीम, ठीक है। सर जब कोई थीम कस्टमाइज के लिए चाहे देन कोई सेकंड थीम यूज कर लें तो जाहिर है साइट वैसी नजर नहीं आएगी, क्या हम वापस पहले वाला थीम जो कस्टमाइज किया एक्टिवेट कर सकते हैं? अच्छा, आपने जब भी कस्टमाइज करनी है ना थीम, तो अभी मैंने आपको बताया नहीं कस्टमाइज, ये हमने अभी टेम्पलेट हायरार्की देखी है कि वर्डप्रेस की ना फाइल्स काम कैसे करती है। तो जब भी आपने कस्टमाइज करनी है, जब भी कोई थीम कस्टमाइज करनी है, आपने चाइल्ड थीम बनाए बगैर कस्टमाइज नहीं करनी, ठीक है। आप उसको डायरेक्ट कस्टमाइज नहीं कर सकते थीम को, ये हम चाइल्ड थीम पे आएंगे इंशाल्लाह। हम या आज का लेक्चर कंप्लीट हो जाता है ना, तो हम अगला मेरे ख्याल में लेक्चर है हमारा ये HTML टू वर्डप्रेस वाला, ये एक दिन का लेक्चर है आपका, ठीक है। फिर चाइल्ड थीम आ जाते हैं हमारे पास, ठीक है। तो HTML टू वर्डप्रेस अगर आपने कोई स्टैटिक वेबसाइट बनानी हो वर्डप्रेस के ऊपर तो उसके लिए HTML टू वर्डप्रेस है, वो हम देख लेंगे कल, ठीक है। उसके बाद चाइल्ड थीम के ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। तो जब भी आपने चाइल्ड थीम क्या होती है, सॉरी मेरा गला थोड़ा सा खराब है, मैं आपको चाइल्ड थीम बना के दिखाता हूँ, बल्कि हमारे पास प्लगइन भी है यहाँ पे चाइल्ड थीम का, ठीक है। अब चाइल्ड थीम करती क्या है, मैंने चाइल्ड थीम बनाई भी है, बल्कि इसको ना चाइल्ड थीम में क्रिएट करता हूँ, जो अपनी थीम है ना उसी का चाइल्ड थीम क्रिएट कर देता हूँ। क्रिएट ए न्यू चाइल्ड, ठीक है, और इसको मैं एक्टिवेट भी कर देता हूँ। तो आप देखेंगे चाइल्ड थीम में और मेन थीम में कोई इतना खास फर्क नहीं है जब ये थीम डिस्प्ले करने की बात आती है, ठीक है। ये जिस तरह ऑथर एडमिन मैंने डिस्प्ले, अच्छा इसकी स्टाइल डॉट CSS नहीं चली, हाँ ये क्यों नहीं चली, इसमें सही तरह मैंने फंक्शन डॉट PHP में उसको रेफर नहीं किया हुआ, ठीक है। अच्छा चलें, मैं ना आपको और 2019 की या 2021 की ये बनी हुई है पहले से थीम, चाइल्ड थीम मैं दिखाता हूँ। ये 2021 चाइल्ड थीम है, ठीक है। पहले मैं 2021 एक्टिवेट करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये आ रहा है ऑथर एडमिन न्यू पोस्ट टू फलाना फलाना, ठीक है यार। अब मैं ये 2021 की चाइल्ड थीम एक्टिवेट करता हूँ, तो यहाँ पे देखें ये सेम टू सेम आएगी बिल्कुल एग्जैक्टली। अच्छा अब मैं ना फाइल खोल के दिखाता हूँ आपको, ये देखें ये 2021 थीम है, 2021, यहाँ पे ये सारी की सारी चीजें लिखी हुई हैं। यहाँ पे देखें आपको इंडेक्स की फाइल भी नजर आएगी, ठीक है। यहाँ कमेंट्स की 404 की archive.php की फाइल, जो हमारा ये वाला कंटेंट है ना, ये ऑथर एडमिन ये archive.php से रेंडर हो रहा है,
ठीक है। यहाँ पे आपको टेम्पलेट पार्ट्स भी नजर आएंगे, ठीक है, और चीजें भी नजर आएंगी। लेकिन जब मैं चाइल्ड थीम खोलता हूँ, अभी अभी कौन सी थीम एक्टिव है, 2021 का चाइल्ड एक्टिव है। यहाँ पे मुझे खाली इंडेक्स की फाइल भी नहीं नजर आ रही, ठीक है, यहाँ पे मुझे और कोई फाइल नहीं नजर आ रही, ठीक है। यहाँ पे देखें, ये फंक्शन डॉट पीएचपी की फाइल है और ये स्टाइल डॉट सीएसएस की फाइल है। तो हो क्या रहा है, वही थीम की जो मेन थीम है ना, उसी के कंटेंट यूज हो रहा है, यही वाला कंटेंट यूज हो रहा है, ठीक है। अब जहां जहां मैंने कस्टमाइज करना है, जिस तरह से ये आर्काइव का पेज मैंने कस्टमाइज करना है, तो मैं क्या करूंगा, आर्काइव डॉट पीएचपी, तो ये खाली आर्काइव का पेज जो है ना वो कस्टमाइज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं, दिस पेज इज कस्टमाइज्ड, ठीक है। कोई कंटेंट मैंने फेच नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, मैंने खाली हेडिंग डाल दी, ठीक है। अब देखते हैं ये क्या, अच्छा ये जो मेन साइट है ना मेरी, ईयर डेमो, ये वही उसी तरह नजर आ रही है, ठीक है। आप देखें बिल्कुल सही नजर आ रही है यहाँ पे, लेकिन मैं कोई ये वाली आर्काइव वाले पेज फेच करता हूँ, तो ये देखें ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, द पेज इज कस्टमाइज्ड, ठीक है। तो अब मैंने एक फाइल बनाई है, वो मेरी जो बाकी सारी फाइल्स हैं वो पेरेंट थीम की यूज हो रही है। कौन सी थीम की, जो पेरेंट थीम है, पेरेंट थीम कौन सी, 2021, ये वाली सारी फाइल्स यूज हो रही हैं। लेकिन जो मैंने फाइल कस्टमाइज करनी है वो मैं यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। आर्काइव डॉट पीएचपी मैंने लिख दिया, वो फाइल इसी तरह से नजर आएगी, ठीक है। अगर मैंने इसका कंटेंट दिखाना है, मैं क्या करूंगा, आर्काइव डॉट पीएचपी खोलूंगा। अच्छा ये वाला मेन लेक्चर नहीं है आज का हमारा, इस पे हम डिटेल में, अगर किसी को समझ नहीं आती है वाली बात, तो हम इसको ना बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ये लिख देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे अपनी जो भी कस्टमाइजेशन करनी है मैंने, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ये लिखना चाहता हूँ कि इसका लिखने का मतलब है मैं यहाँ पे कुछ भी ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। द मेन पेज इज, सॉरी, दिस पेज इज coming from theme child, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपकी मेन वाली फाइल भी नहीं चेंज हुई, ठीक है। आपने जब भी अपनी मेन वाली फाइल में जाना हो आप जा सकते हैं, लेकिन अगर जब भी आपने कस्टमाइज थीम में काम करना हो, तो वो आप कस्टमाइज थीम में आपके पास जो जो चेंजेस की हुई होंगी आपको पता भी होगा, और सारी की सारी फाइल्स को आपको दोबारा से बनाने की जरूरत भी नहीं, ठीक है। ये देखें, अब आर्काइव डॉट पीएचपी पेज कहाँ से आ रहा है, दिस पेज इज कमिंग फ्रॉम चाइल्ड थीम, और नीचे देखेंगे आप तो उसी तरह के वही वाले स्टाइल, जब पेरेंट वाले स्टाइल, जब पेरेंट वाली सारी चीजें आपको नजर आएंगी, ठीक हो गया। तो ये चाइल्ड थीम हम इसलिए यूज करेंगे। और ये जो आपका सवाल है, मेरे ख्याल में आप ये भी क्लियर हो गया होगा कि जो मेन थीम है उसको हम प्रिजर्व करेंगे चाइल्ड थीम को यूज करके। आप अग्री करें तो वर्डप्रेस की साइट विद एडमिन पासवर्ड आपको दूं, आप रियल टाइम में समझा दें, बट साइट में एट द एंड कोई चेंज ना हो तो, एज इट इज एक्टिव फॉर कस्टमर। अच्छा ये आपका सवाल था पहले वाला, हाँ तो ये मैं यही वाला आपका सवाल था ना। तो इसमें आपने चाइल्ड थीम बनानी है, ठीक है। ये आप देख लें, चाइल्ड थीम क्रिएटर का एक फाइल मैनेजर है, नहीं तो आप 2 लेक्चर इंतजार कर लें। बल्कि आपको मैं ये बता देता हूँ चाइल्ड थीम बनानी कैसे है। यहाँ पे डेवलपर हैंडबुक नहीं होगा, चाइल्ड थीम डेवलपर वर्डप्रेस, ये चाइल्ड थीम आ गया डेवलपर वर्डप्रेस में, ठीक है। तो ये आप इसको देख लें। इसका मैं लिंक आपको कहाँ पे दूं, चैनल में दे दूं। अच्छा ये मैंने लेक्चर दे दिया, लिंक दे दिया, ठीक है। ये किसी ने अगर चाइल्ड थीम बनानी है, अपनी मेन थीम को ना छेड़िएगा, बिल्कुल भी कोई चेंज ना कीजिएगा, जो भी आपकी थीम है उसमें आपने चाइल्ड थीम बनानी है और फिर उसमें काम करना है, ठीक है। ये चाइल्ड थीम के हम ना 2-3 लेक्चर के बाद चाइल्ड थीम को आके खुद चाइल्ड थीम बनाएंगे। अभी तो मैं ये प्लगइन के थ्रू बना रहा हूँ ना, ये है चाइल्ड थीम क्रिएटर प्लगइन है, चाइल्ड थीम जनरेटर ये प्लगइन है, ठीक है। इससे मैं बना रहा हूँ अभी। तो आपने, हम खुद भी अपना भी बनाना देख लेंगे प्लगइन के बगैर, और इसको किस तरह से यूज करना है कि हम कर लेंगे, ठीक है।
अच्छा 2 मिनट की आप मुझे ब्रेक दें, मैं जरा पानी पी लूं और बाकी हम ये कर देते हैं। अगर इरफान अगर आपको भी मसला आ रहा है तो आप मुझे कांटेक्ट कर लें, मेरे ख्याल में नंबर है आपके पास कोई, तो मैं कर लूंगा ये, अगर आपने चाइल्ड थीम बनानी किस तरह से ये कैसे काम करना है, ठीक है। और कोई किसी के क्वेश्चन हैं तो वो बता दें, फिर हम आगे चलते हैं। अच्छा, जो अभी बात समझाइए वो समझ आ गई तो चले, अच्छी बात है, नहीं समझ तो हम बाद में देखेंगे। व्हाट इनिशियल फाइल्स वर्डप्रेस थीम शुड हैव, ठीक है। अब वर्डप्रेस के अंदर इनिशियल फाइल कौन कौन सी होती हैं वो हम देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, जो मेन हमने देखी थी, हमने अपनी थीम बनाई थी, उसमें हमने देखा था कि 2 फाइल बना लूं ना मैं, style.css और index.php, तो मेरी थीम पूरी हो जाती है, ठीक है। तो style.css मेन, असल में जो थीम है ना आपकी वो style.css ही है। क्या आपने देखना है कि किस तरह से आपके कहाँ कहाँ पे किस किस चीज को किस तरह से स्टाइल करना है। जो लुक एंड फील है वो तो style.css ही देती है ना। The main style sheet, this must be included with your theme and it must contain the information of header for your theme in index.php, ठीक है। तो ये style.css जो है ये आपकी मेन फाइल है। इसके हेडर के अंदर जो होता है कमेंट्स में हम इंफॉर्मेशन भी ऐड करते हैं, जिस तरह से यहाँ पे हमने की हुई है style.css में। अच्छा, ये तो चाइल्ड थीम है, ठीक है। तो जिस तरह से यहाँ पे इंफॉर्मेशन ऐड हुई है वो आपने इंफॉर्मेशन वो भी आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये थीम नेम बता देती है, थीम नेम, डिस्क्रिप्शन, ऑथर यूआरएल, टेम्पलेट वर्जन, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास index.php आती है, ठीक है। ये भी आपको पता है किस तरह से, ये हमारा मेन टेम्पलेट है। जो भी चीज डिस्प्ले होगी, अगर मेरे पास कोई और टेम्पलेट नहीं बना हुआ तो ये डिफॉल्ट टेम्पलेट ये होगा कि इससे ही हमने चीजें देखनी है। द मेन टेम्पलेट, इफ योर थीम प्रोवाइड्स इट्स ओन टेम्पलेट, index.php मस्ट बी प्रेजेंट, ठीक है। तो ये index.php और style.css ये आपके मेन स्टाइल्स हो गए, ठीक है। सॉरी, मेन क्या लें, मेन कंटेंट ये तो हो गए। फिर आता है हमारे पास comments.php के टेम्पलेट्स। जो कमेंट्स को डिस्प्ले करवाने के लिए ना हमें comments.php का एक टेम्पलेट होता है जो कमेंट्स को डिस्प्ले करवा रहा होता है। अच्छा, इस फाइल की अगर आपने वर्किंग देखनी है तो आप कोई भी थीम खोलें जो आपके पास प्रेजेंट है, उनमें से कोई खोल लें, कोई नई थीम डाउनलोड की हुई आप वो वाली खोल लें, तो उसमें comments.php का सेक्शन होगा, ठीक है। यहाँ से ये आप देखेंगे कि कमेंट्स को किस तरह से फेच कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ये किस तरह से फेच कर रहा है, इफ कमेंट्स अंडरस्कोर ओपन, ये फंक्शन है वर्डप्रेस का, ठीक है। ये देखेगा कि अगर कमेंट्स इनेबल्ड हैं तो क्या करेगा, इफ हैव कमेंट्स, अगर कमेंट्स है तो ये वो ज्वाइन कन्वर्सेशन, लीव ए कमेंट, ये वाला चीजें करेगा। और यहाँ पे फिर वो ये यहाँ पे वो कमेंट्स दिखा रहा है, यहाँ पे गेट टेम्पलेट पार्ट्स पोस्ट डिस्कशन, ठीक है। यहाँ पे चले जाते हैं, टेम्पलेट पार्ट्स पोस्ट और डिस्कशन, ठीक है। यहाँ पे वो हमारे कमेंट्स दिखा रहे हैं, यहाँ पे ये डिस्कशन रिस्पॉन्सेज में कमेंट्स पड़े हुए, ठीक हो गया। फिर हमारे पास आ जाती है home.php। अब home.php क्या होती है, ये यूजुअली हम फ्रंट पेज के लिए हम यूज करते हैं home.php का टेम्पलेट। The home page template, which is the front page by default, if you use a static front page, this is the template for the page with the latest post, ठीक है। तो दो तरह के वैसे फ्रंट पेज होते हैं हमारे पास, हम सेटिंग कर सकते हैं। एक हमारे पास ब्लॉग पेज होता है, जो हमने अभी ब्लॉग पेज रखा हुआ है, ठीक है, अपनी वेबसाइट का। यहाँ से जाते हैं आप सेटिंग्स में, रीडिंग में, तो अभी हमारा होम पेज क्या है, ये हमारा लेटेस्ट पोस्ट का होम पेज है, ठीक है। अगर मैंने कोई स्टैटिक पेज रखना है, अब यहाँ पे जो भी लेटेस्ट पोस्ट आएगी वो मेरे होम पेज के ऊपर आएगी। लेकिन अगर मैंने कोई स्टैटिक पेज रखना, फॉर एग्जांपल अबाउट अस का पेज मैंने रखना है एज ए होम पेज, तो मैं उसको इस तरह से रख सकता हूँ, ठीक है। और इसको मैं सेव चेंजेस कर लूंगा।
तो यहाँ पे देखें होम पेज में क्या आएगा, पहले मेरे पास होम पेज में 3 पोस्ट आ रही थी, अब होम पेज में मेरे पास अबाउट अस का आर्टिकल आ रहा है। ठीक हो गया। अच्छा हाँ, सिंगल डॉट पीएचपी। अच्छा, अब सिंगल डॉट पीएचपी क्या करता है, ये है सिंगल पोस्ट टेम्पलेट। ठीक है, सिंगल पोस्ट टेम्पलेट व्हेन used when single post is queried. For this and all other queries, template index.php is used if the query template is not present. ठीक है, तो सिंगल डॉट पीएचपी हमारा कब यूज होता है, जिस तरह से मैं आपको दिखाता हूँ, ये ब्लॉग ही कर लेते हैं, सेव चेंज करते हैं। ठीक है, अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये पोस्ट आ गई। ठीक है, अब ये न्यू पोस्ट है। अच्छा, अब ये वाली पोस्ट अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखें ये न्यू पोस्ट यहाँ पे इस तरह से डिस्प्ले हो रही है। ठीक है, तो ये क्या चीज़ है, ये किस टेम्पलेट से आ रहा है, ये सिंगल डॉट पीएचपी अगर प्रेजेंट होगा हमारी थीम के अंदर तो सिंगल डॉट पीएचपी से ये वाला टेम्पलेट आएगा। ठीक है, मैं देख लेता हूँ हमारी कौन सी 2019 थीम है, यहाँ पे है सिंगल डॉट पीएचपी, ये सिंगल डॉट पीएचपी। ठीक है, तो ये जो टेम्पलेट है ये यहाँ से डिस्प्ले हो रहा है हमारे पास। इसको मैं यहाँ पे देख कर भी लेते हैं। जब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ हमें पता चल जाएगा ये कौन सा टेम्पलेट है। अच्छा, सिंगल डॉट पीएचपी नहीं है, ये कहीं और से रेंडर हो रही है। चलें इसको भी देख लेंगे। सॉरी, ये मैंने 2019 खोली हुई और ये 2021 है। ठीक है, ये गलती हो जाती है कभी कभी। 2021 चाइल्ड यहाँ भी कर लेते हैं। अच्छा, खैर मैं आपको बताया था कि आपने करना नहीं है इस तरह से, आपने इस तरह से करना है। अब आपने कोई भी फाइल मॉडिफाई करनी है ना, जिस तरह से ये वाली फाइल मैंने सिंगल की मॉडिफाई करनी है, मैं इसको यहाँ पे ले आता हूँ। ठीक है, और इसको यहाँ पे ला के मैं यहाँ पे लिखता हूँ h1 चाहिए तो HP यहाँ पे खत्म कर देते हैं। ठीक है, और इसका ये PHP का टैग लगाते हैं, यहाँ पे मैं h1 ले आता हूँ। हम रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे ये देखें ये वाली फाइल अब कहाँ से आ रही है, ये सिंगल पोस्ट की फाइल सिंगल डॉट पीएचपी से। ठीक है, अगर यहाँ पे अगर हम देखें किधर टेम्पलेट हियरार्की मैंने बंद कर दी, WP हियरार्की, ये सिंगल की फाइल है, ये सिंगल पोस्ट को दिखाने के लिए यूज होती है। ठीक है, इसके आगे मैंने जितना जेनेरिक जाना है, जितना स्पेसिफिक जाना है, वो मैं उसके अंदर उतना स्पेसिफिक जा सकता हूँ कि मैं एक एक पोस्ट को कस्टमाइज कर सकता हूँ। ठीक हो गया। अच्छा, आगे चलते हैं हम। अच्छा, सिंगल डैश पीएचपी, सिंगल डैश आप कह लेंगे जितना स्पेसिफिक जाना है आपने, जितनी कस्टमाइज करनी है डैश के आगे वो चीज लिखेंगे आप, तो वो चीज कस्टमाइज हो जाएगी। द सिंगल पोस्ट टेम्पलेट इज यूज्ड व्हेन ए सिंगल पोस्ट फ्रॉम ए कस्टम पोस्ट टाइप इज क्वेरीड। फॉर एग्जांपल सिंगल बुक्स क्या करेगा, ये बुक्स की जो पोस्ट टाइप है उसको ये कस्टमाइज करेगा। वुड बी यूज्ड टू डिस्प्लेइंग सिंगल पोस्ट फ्रॉम द कस्टम पोस्ट टाइप बुक्स इज यूज्ड इफ द क्वेरी टेम्पलेट फॉर द कस्टम पोस्ट टाइप इज नॉट प्रेजेंट। ठीक है, तो ये अगर बुक्स की कैटेगरी के सिंगल पोस्ट हमने देखनी है तो वो हम इस तरह से देखेंगे इसके थ्रू, सिंगल डैश बुक्स। या अगर हम अपने केस में बात करें सिंगल डैश न्यू करता हूँ मैं, तो न्यू कैटेगरी की जो सिंगल पोस्ट है, हमारी दो कैटेगरीज है ना, एक न्यू कैटेगरी है और एक अनकैटेगराइज्ड है। ये फॉर एग्जांपल कोई स्पोर्ट्स होता है, उसमें क्रिकेट की कोई कैटेगरी होती है, उसका आर्टिकल देखना होता है तो वो सिंगल डैश क्रिकेट डॉट पीएचपी होता है। ठीक है, फिर हमारे पास आया था पेज डॉट पीएचपी। ठीक है, ये पेज सिंगल पेज के लिए अच्छा, वैसे तो इंडेक्स डॉट पीएचपी सिंगल पेज को बड़ा अच्छा दिखाता है, लेकिन सिंगल पेज के लिए हम
पेज डॉट पीएचपी को यूज करते हैं अगर मैंने सिंगल पेज को कस्टमाइज करना हो। द सिंगल पेज टेम्पलेट व्हेन यूज्ड विद द सिंगल पेज इज क्यूरीड व्हेन used when a single page is query. For this and all other query templates, index.php is used if the query template is not present. ठीक है, तो ये पेज डॉट पीएचपी क्या करता है, सिंगल पेज मैंने कोई दिखाना हो ना, जिस तरह अबाउट अस का पेज दिखाना हो, कॉन्टेक्ट अस का, ये कोई भी पेज दिखाना हो, अगर वो स्पेसिफिक पेज नहीं बने हुए तो पेज डॉट पीएचपी यूज होगा, और अगर पेज डॉट पीएचपी भी नहीं यूज तो इंडेक्स डॉट पीएचपी यूज होगा। फिर कैटेगरी डॉट पीएचपी, ये हमने प्रैक्टिस भी की थी इसकी। द कैटेगरी टेम्पलेट यूज्ड व्हेन अ कैटेगरी इज क्वेरीड, टैग क्यूरी होती है, टेक्सोनॉमी के लिए, ऑथर के लिए। अच्छा, आर्काइव जो है ये सारे कैटेगरी टैग, टेक्सोनॉमी, आर्काइव, ये इनका क्या लेंगे, जेनेरिक टेम्पलेट है आर्काइव। द आर्काइव टेम्पलेट यूज्ड व्हेन अ कैटेगरी, ऑथर और डेट इज क्यूरीड। नोट दैट दिस टेम्पलेट विल बी ओवररिटन बाय कैटेगरी डॉट पीएचपी, और ये जितने भी टेम्पलेट अगर प्रेजेंट होंगे तो ये वाले टेम्पलेट यूज नहीं होगा। अगर ये वाला टेम्पलेट हमने लिखा हुआ है और ये वाले टेम्पलेट नहीं है, फिर आर्काइव डॉट पीएचपी यूज होगा। फिर हमारे पास सर्च का आ जाता है, अटैचमेंट का आ जाता है, 404 का आ जाता है। ठीक है, अच्छा ये हम एग्जांपल देखते हैं आज की और लेक्चर खत्म करते हैं। अगर उसके बाद मैं आपके क्वेश्चन लेता हूँ। अच्छा, ये क्या कहता है, इफ योर ब्लॉग इज एट ये वाली साइट, ठीक है, example.com/blog, and visitor clicks on a link that category page such as example.com/blog/category/your category. WordPress looks for a template file in current themes directory that matches the category ID to generate correct page. तो WordPress क्या करता है, वो टेम्पलेट इस URL की बेस के ऊपर अपनी थीम की डायरेक्टरी को सर्च करता है करेक्ट टेम्पलेट दिखाने के लिए, करेक्ट टेम्पलेट यूज करने के लिए। मोर स्पेसिफिकली WordPress follows this procedure। ठीक है, तो WordPress इस कैटेगरी को दिखाने के लिए क्या प्रोसीजर फॉलो करेगा, looks for a template file in current theme directory that matches the category slug. If the category slug is unicorn, then WordPress looks for a template file category unicorns.php। ठीक है, अगर ये कोई कैटेगरी यूनिकॉर्न अगर किसी ने फैच की भी हो तो वो कैटेगरी यूनिकॉर्न ये वाली फाइल देखेगा। ठीक है, अगर ये वाली फाइल नहीं प्रेजेंट, इफ कैटेगरी डैश यूनिकॉर्न इज मिसिंग एंड द कैटेगरी आईडी इज 4, WordPress looks for the template file name category -4। ठीक है, अगर ये कैटेगरी डैश यूनिकॉर्न मैंने स्पेसिफाई नहीं की लेकिन कैटेगरी का नंबर 4 है, कैटेगरी के ना नंबर्स होते हैं, जो पहले बनी होती है उसका 1 होता है, 2 2 3 4 इस तरह करके। ठीक है, तो अगर कैटेगरी -4.php ये वाली फाइल नहीं मिली, ये वाली फाइल मिल गई है, तो इस फाइल का वो टेम्पलेट यूज करेगा। If category 4.php is missing, WordPress will look for a generic category template file category.php। अगर ये कैटेगरी -4 भी नहीं मिले इसे, तो ये जेनेरिक फाइल देखेगा कि अगर कैटेगरीज को दिखाने के लिए हमारे पास कोई फाइल पड़ी है तो वो category.php, तो वो अगर फाइल पड़ी तो उसको टेम्पलेट को यूज करेगा। अगर category.php भी नहीं पड़ी तो वो क्या करेगा, वो और जेनेरिक टेम्पलेट में जाएगा और वो archive.php में चला जाएगा। अगर archive.php भी नहीं पड़ी तो वो और जेनेरिक टेम्पलेट में जाएगा और वो index.php को कहेगा कि मेरा जो ये वाली चीज है, index.php तो प्रेजेंट होगी, index.php को रेफर करेगा कि मेरा ये वाला जो भी मैंने क्वेरी की थी उसको रेफर करता है। ठीक है, आप यहाँ से देखें इस तरह से। ठीक है, जिस तरह से ये कैटेगरी है, ठीक है, अब यहाँ में इधर से मैं लिंक, ये हमने किया भी हुआ एग्जांपल, यहाँ से देख लेते हैं, कैटेगरी /new। ठीक है, तो ये अब देखें, अच्छा ये तो दूसरी थीम आ गई, पेरेंट्स में माय थीम में चला जाता हूँ मैं। ठीक है, ये देखें ये कहाँ से आ रहा है, कैटेगरी new.php से। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ से देखते हैं, ये कैटेगरी -slug.php ये बनी हुई थी, इसलिए यहाँ से आ रहा है। अगर ये वाली फाइल नहीं मिलती ना इसे, ठीक है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, बल्कि इसको मैं रीनेम कर देता हूँ अभी के लिए, थीम्स में माय थीम और इसमें कैटेगरी -new है। ठीक है, इसको मैं कैटेगरी 4.new, अच्छा अब ये भी पड़ी है कैटेगरी न्यू, और इसको मैं कैटेगरी 4.php कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये कैटेगरी न्यू की जगह कैटेगरी 4 लिख देता हूँ। अच्छा, ये दोनों फाइल पड़ी है, दोनों फाइल सेम है, कोई इसमें फर्क नहीं है, लेकिन ये रेंडर किससे होगी, रेंडर ये होगी कैटेगरी -new.php से। ठीक है, अगर मैं इसको फाइल को डिलीट कर देता हूँ कैटेगरी न्यू को, ठीक, कैटेगरी 4 नहीं होगी, ये कैटेगरी
जो भी होगी हमारे पास, क्या नंबर है इस कैटेगरी का, 1 होगा। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। अच्छा, इसकी कैटेगरी 1 है या 0 है, 2 है। टू है, पहली वाली जो है वो अनकैटेगराइज्ड है, ठीक है। इसको भी मैं यहाँ पे कैटेगरी 2.php। अब ये देखें, अब मुझे ये वाली फाइल नहीं ना मिली, वर्डप्रेस को ये वाली फाइल नहीं मिली, कैटेगरी डैश न्यू डॉट पीएचपी। तो उसने क्या किया, वो आईडी पे चला गया, कैटेगरी डैश 2 है हमारी आईडी, तो वो कैटेगरी डैश 2 डॉट पीएचपी को रेंडर कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये कैटेगरी 2 डॉट पीएचपी को रेंडर कर रहा है। अच्छा, अगर ये वाली फाइल भी नहीं मिलती तो वो क्या किधर जाएगा, ये कैटेगरी डॉट पीएचपी को देखेगा, ठीक है। मैं इस फाइल को डिलीट कर देता हूँ। तो अब देखें, अब हमारी फाइल कहाँ से आ रही है, आएगी कैटेगरी डॉट पीएचपी से, ठीक है। अच्छा, अगर ये वाली फाइल भी नहीं होती मेरे पास कैटेगरी डॉट पीएचपी, तब वो किस पे जाएगा, तब वो आर्काइव डॉट पीएचपी पे जाएगा, ठीक है। मैं ये वाली फाइल भी डिलीट कर देता हूँ, कैटेगरी डॉट पीएचपी की, परमानेंटली डिलीट नहीं करते, डिलीट कर देते हैं बस, ठीक है। तो ये देखें, ये आर्काइव डॉट पीएचपी पे आ गया। अच्छा, अगर ये मेरे पास आर्काइव डॉट पीएचपी की फाइल भी ना हो तो अब क्या जाएगा, अब ये इंडेक्स डॉट पीएचपी के पास जाएगा। मैं आर्काइव वाली फाइल को भी डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे देखें, ये इंडेक्स डॉट पीएचपी को से वो रेंडर कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा टेम्पलेट जो है, टेम्पलेट हायरार्की जो है, ये हमारी इस तरह से काम करती है, ठीक हो गया। अच्छा, कोई क्वेश्चन इस लेक्चर के बारे में या जो अभी बात समझाई है उसके बारे में? अच्छा, ये मैंने आपको चाइल्ड थीम का लिंक दे दिया, ये आप देख लीजिएगा, इसको पढ़ लें, तो हम जब चाइल्ड थीम करेंगे तो वो हमारे लिए आसान होगी। अगर हम, बल्कि हमने कल HTML टू वर्डप्रेस करना है, ठीक है, हम वो करेंगे, फिर हम चाइल्ड थीम भी इसी वीक में शुरू हो जाएगी। कल एक दिन का लेक्चर चाहिए हमें HTML टू वर्डप्रेस के लिए। वो आज थर्सडे है, एक लेक्चर हमारा कल छुट्टी हो गई थी। चलें, HTML टू वर्डप्रेस में आपको मैं असाइनमेंट भी दूंगा, और हम ना एक HTML स्टैटिक साइट को हम कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। कोई भी बूटस्ट्रैप का टेम्पलेट उठाएंगे और उसको वर्डप्रेस में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो कल का लेक्चर बिल्कुल मिस ना कीजिएगा, और टाइम से हम कोशिश करेंगे कि लेक्चर कंप्लीट कर लें। थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।